महाभारत के वन पर्व में वर्णित ये प्रसंग केवल एक स्त्री के अपमान या एक राजा के अपराध की कथा नहीं है, बल्कि ये अहंकार, वासना, अपमान बोध और अधर्म के मार्ग पर चलने के दुष्परिणामों की गहन कहानी है। जयद्रथ सिंधु देश का राजा, दुर्योधन का मित्र और कौरवों का सहयोगी था। उसका द्रौपदी हरण कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि उसके मन में पल रहे लोभ, ईर्ष्या और प्रतिशोध की आग का परिणाम था। पांडव जब 14 वर्षों के वनवास में थे, तब एक समय वे काम्यक वन में निवास कर रहे थे। द्रौपदी उनके साथ थी। वनवास का जीवन कठिन था, परंतु पांडव अपने धर्म, संयम और मर्यादा के साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे। उसी समय जयद्रथ अपनी पत्नियों और सैनिकों के साथ उस वन क्षेत्र से होकर गुजर रहा था। वो भोग विलास और राजसी वैभव में पला राजा था, जिसने कभी संयम और तपस्या का जीवन नहीं जिया था। जब जयद्रथ ने वन में द्रौपदी को देखा, तो वो उसकी अलौकिक सुंदरता से मोहित हो गया। द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वो पंचाल राज द्रुपद की पुत्री, यज्ञ से उत्पन्न, 5 महाबली पांडवों की पत्नी और स्वयं धर्म व आत्मसम्मान की जीवित प्रतिमा थी। उसके तेजस्वी व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और सौंदर्य ने जयद्रथ के विवेक को ढक लिया। जयद्रथ ने पहले द्रौपदी से बात करने का प्रयास किया। उसने अपना परिचय दिया और ये भी बताया कि वो सिंधु देश का सम्राट है। फिर उसने द्रौपदी को ये प्रस्ताव दिया कि वो पांडवों को छोड़कर उसकी रानी बन जाए। उसने कहा कि वनवास में रहने वाले पति तुम्हें सुख नहीं दे सकते, जबकि वो उसे वैभव, ऐश्वर्य और सम्मान दे सकता है। द्रौपदी ये सुनकर क्रोधित हो उठी। उसने जयद्रथ को कठोर शब्दों में उत्तर दिया। उसने कहा कि वो अपने पतियों के प्रति पूर्ण निष्ठावान है और किसी परपुरुष के लिए ऐसे विचार रखना भी अधर्म है। उसने जयद्रथ को चेतावनी दी कि पांडवों के लौटने पर उसका विनाश निश्चित है। द्रौपदी के इन शब्दों ने जयद्रथ के अहंकार को गहरी ठेस पहुंचाई। एक राजा होकर किसी स्त्री द्वारा इस प्रकार तिरस्कृत होना उसे असहनीय लगा। उसके मन में वासना अब क्रोध और प्रतिशोध में बदल चुकी थी। द्रौपदी के इनकार ने उसके भीतर छिपे अधर्म को पूरी तरह जागृत कर दिया। उस समय पांडव वन में शिकार और अन्य कार्यों के लिए बाहर गए हुए थे। केवल द्रौपदी और कुछ सेवक वहीं उपस्थित थे। जयद्रथ ने इस अवसर को अपने लिए अनुकूल समझा। उसने बलपूर्वक द्रौपदी का हरण करने का निश्चय कर लिया। ये उसका सबसे बड़ा अपराध था। जयद्रथ ने अपने सैनिकों को आदेश दिया और द्रौपदी को रथ में बिठाकर बलपूर्वक ले जाने लगा। द्रौपदी ने जोर जोर से अपने पतियों को पुकारा, देवताओं से रक्षा की प्रार्थना की और जयद्रथ को बार बार समझाने का प्रयास किया, परंतु अंधे अहंकार में डूबा जयद्रथ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। कुछ ही समय में पांडवों को इस घटना का पता चल गया। द्रौपदी के अपहरण का समाचार सुनते ही युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और नकुल सहदेव का रक्त खौल उठा। वे तुरंत जयद्रथ का पीछा करने निकल पड़े। उनके क्रोध और शौर्य के सामने जयद्रथ की सेना टिक न सकी। पांडवों ने जयद्रथ को घेर लिया। भीम और अर्जुन ने उसकी सेना का संहार कर दिया। अंततः जयद्रथ अकेला रह गया। भयभीत जयद्रथ को पांडवों ने बंदी बना लिया और द्रौपदी को मुक्त कराया। द्रौपदी सुरक्षित थी, परंतु उसका अपमान पांडवों के हृदय में अग्नि की तरह जल रहा था। भीम जयद्रथ को वहीं मार डालना चाहता था, परंतु युधिष्ठिर ने उसे रोका। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि जयद्रथ एक पराजित राजा है और द्रौपदी की सास गांधारी की पुत्रवधू है, अतः उसका वध करना उचित नहीं होगा। अंततः जयद्रथ को दंड दिया गया। उसके सिर के बाल मुंडवा दिए गए, अपमानित किया गया और उसे ये शपथ दिलाई गई कि वो फिर कभी ऐसा अधर्म नहीं करेगा। अपमानित और लज्जित जयद्रथ अपने राज्य लौट गया, परंतु उसका हृदय प्रतिशोध से भर गया। यही अपमान आगे चलकर कुरुक्षेत्र युद्ध में उसके विनाश का कारण बना। उसी जयद्रथ ने युद्ध में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के वध में प्रमुख भूमिका निभाई। उसने छल से अभिमन्यु के मार्ग को रोका, जिससे कौरव उसे घेरकर मार सके। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि वो अगले दिन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध करेगा, अन्यथा स्वयं अग्नि में प्रवेश कर जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की सहायता से अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और जयद्रथ का वध किया। इस प्रकार द्रौपदी हरण का अपराध केवल एक क्षणिक पाप नहीं था, बल्कि एक श्रृंखला की शुरुआत थी, जिसका अंत जयद्रथ के विनाश में हुआ। ये कथा हमें सिखाती है कि अहंकार, वासना और अधर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंततः उसका पतन निश्चित है। जयद्रथ ने द्रौपदी का हरण इसलिए किया क्योंकि वो अपने अहंकार, वासना और अपमान बोध पर नियंत्रण नहीं रख सका। उसने एक नारी को वस्तु समझा और धर्म की मर्यादा को तोड़ा। द्रौपदी ने उस समय भले ही शारीरिक रूप से कष्ट झेला, परंतु अंततः अधर्म पर धर्म की विजय हुई। महाभारत का ये प्रसंग आज भी उतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि ये हमें चेतावनी देता है कि नारी का सम्मान, आत्मसंयम और धर्म का पालन ही समाज और व्यक्ति दोनों की रक्षा कर सकता है। जयद्रथ का पतन इसी सत्य का प्रमाण है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।